इस सीन में विक्रम के हाथ में पतंग की रस्सी है, बट नेक्स्ट सीन में पतंग की रस्सी गायब। बट अपने विक्रम भैया स्टिल प्रिटेंड्स कि वो पतंग उड़ा रहा है। तूने मेरी पतंग कैसे काटी? ऑल्सो पतंगबाजी के खेल में पतंग नहीं काटेगा तो और क्या बाबा जी का ठुल्लू काटेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि क्रिकेट में बैट्समैन आउट होने के बाद बोले, बैंचोद मुझे आउट किया, तेरी माँ की, अभी देखता हूं तुझे। यार ये रोनी है या सुपरमैन जो विक्रम की एक आवाज के साथ ही प्रकट हो गया। आई डोंट केयर कि ये छुटकू रोनी कितना भी बैड एस क्यों ना हो, बट मूवी सीरियसली थिंक्स कि ये छोटा बच्चा अपने से डबल एज के लड़के की ऐसे पिटाई कर सकता है। एंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस गाइज आईज? लगता है ये लौंडा बाबा रामदेव को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गया। व्हाट काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर, यार पुलिस ऑफिसर छोड़ो, व्हाट काइंड ऑफ बाप बीट्स देयर किड विद अ बेल्ट लाइक दिस, वो भी बिना ये पूछे कि रोनी उन लड़कों के साथ लड़ाई किस लिए कर रहा था। ऑल्सो निट पिकिंग हेयर, बट बेल्ट के साथ इतनी सॉलिड वाली पिटाई होने के बाद भी रोनी को जरा सी भी चोट नहीं लगती। मैन, सो फार विक्रम का एक ही कैरेक्टर ट्रेट है एंड वो है बस रोना। सीरियसली जुड़वा मूवी के इस सीन में रोने की क्या जरूरत है? विक्रम की जगह इसका नाम रोनी होना चाहिए था। रोने के अलावा और कुछ आता ही नहीं इसे। 10 minutes into the movie, but we are still getting the damn opening credits. Holy shit, this motherfucker is crying again. And it's clearly a funny scene in Judwa too. Look, everyone around him is laughing, but ये अब भी रोने धोने में लगा हुआ है। Everyone at some point in their life had issues with network connectivity. But when was the last time anyone walked into a men's room in a mall to get connection? बाथरूम में क्या बाबा जी के घंटे से मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? And look at this creepy bastard. ये इसके सामने वाले लड़के के पीछे ऐसे चिपक के खड़ा है जैसे सामने वाले की पॉकेट में ही मूतने का कार्यक्रम बना रहा हो। कब कहा लेडीज डांस बार है भेल से पुड़ियो? सिया एक नॉर्मल इंसान के जैसे एकदम से मेंस रूम से बाहर भागने के बजाय वहां खड़ी होके लड़कों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। Look, this asshole is still crying. अरे इतना संटी होने में लॉजिक नहीं है दोस्त, रियलिटी से ना कोसों दूर होती है ये फिल्में। Sia should write movie scenes for this channel. यार कोई मुझे बताएगा कि why does Tiger भाई has the same expression in every movie, like he's holding in some explosive diarrhea and दुनिया के सारे bathrooms are occupied, so he can't go number 2. और ये बस अभी खुले में ही हगने का कार्यक्रम करने वाला है। अक्षय कुमार की जगह टॉयलेट मूवी में इसको लेना चाहिए था। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरे भाई बाथरूम में जाके छोड़ जो छोड़ना है, यहाँ स्टेज पे मत कर दियो बस। नहीं, रानी, 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 मत कर। ना, इसके एक्सप्रेशन देख के तो लगता है कि आज रोहनी बस यहीं स्टेज पे ही कर देगा। What the fuck is going on here? इंडिया में हर पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले पुलिस की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बट अपने विक्रम भाई बिना किसी ट्रेनिंग के सीधा ही इंस्पेक्टर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सब पुलिस वाले इन गुंडों पे एक्शन लेने के बजाय खड़े खड़े देखते रहते हैं। हाउ इज सिया स्टिल अलाइव? सीरियसली यार, फोन के नेटवर्क के लिए साला कौन ट्रैफिक के बीच में जाके खड़ा हो जाता है? लुक, देयर इज क्लियरली अ कार बिहाइंड रॉनी इन दिस सीन, बट नेक्स्ट सीन में जब वो सिया की बहन की स्कूटी को ठोकता है तो पीछे कोई कार नहीं है। ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ साइकोपैथ अपनी स्कूटी रोड के बीचों बीच खड़ी करता है? बहन, अगर रोड के बीच में स्कूटी खड़ी करेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? यार एक होती है ओवर एक्टिंग, फिर होती है KRK की एक्टिंग, एंड देन दिस। ठिकाने पे मरने के लिए सामने कौन जाएगा? कौन बनेगा बलि का बकरा? सर, And what kind of retarded police force is this? Seriously, movie wants us to think कि आगरा जैसे बड़े शहर की पुलिस इस टाइप के गुंडों को अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया है कि तुम जाओगे और सिर्फ तुम जाओगे। Yup, because that is how police works, right? Is Ronnie some kind of चमत्कारी magician? Clearly एक सेकंड पहले इस कोने में गुंडे खड़े थे, बट नेक्स्ट सीन में रोनी जादू से प्रकट हो गया और गुंडे गायब। रोनी एक हाथ से 5-7 गुंडों को खींच के ले जा रहा है और ये सारे गुंडे दूसरी तरफ मुंह करके ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे किसी की बारात में आए हों। अबे किस टाइप के सस्ते 2 रुपए के गुंडे हैं यार, जो इन्हें अपने पीछे खड़ा रोनी ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। चूतियापा, अखंड चूतियापा। विक्रम सिर्फ इस लड़की की आंखों की पट्टी खोलता है, बट नेक्स्ट सीन में सभी लोगों के हाथ पांव की रस्सी मैजिक से अपने आप ही खुल जाती है। ओह के लाल मुंह पे चटोरा, मेरा नाम। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। मूवी की पुलिस इज नाउ इन फुल ऑन कार्टून नेटवर्क मोड। बहुत तो प्यार से समझाते, ऐसे डराते नहीं।
ये डरा थोड़े ही रहा है यार, ये तो अपने टाइगर भाई का खुशी वाला एक्सप्रेशन है। हाँ, वो बात अलग है कि टाइगर भाई का खुशी और गुस्से वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसा ही है। सुनो बे, ये तुम्हारा सुपर कॉप है ना, इसलिए मेरा माल उठाया है। Unless Vikram's phone is connected to some surround sound system, there is no way कि वो दूर खड़े पुलिस वालों को इसके फोन के स्पीकर से आईपीएल की आवाज सुनाई दे। आपके भाई को आपकी जरूरत है। विक्रम इज अ पुलिस ऑफिसर, राइट? देन ये अपने साथ पूरी पुलिस फोर्स को ले जाके आईपीएल की मां बहने क्यों नहीं कर देता? अगेन, आई एम नॉट अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड, बट मे बी अगर इन सस्ते चाइनीज ग्रेड वाले गुंडों में से किसी एक के पास भी गन होती तो it would be much easier for them to kill Ronnie, even though I'm sure this motherfucker will do some crazy gymnastics and dodge all the bullets. Look, this idiot is not even trying to get out of the way and just letting Ronnie hit him. Oh man, if I got $1 every time Tiger Shroff did this leg split in all of his movies, I would definitely be a billionaire. ये गुंडा definitely WWE का फैन लगता है, जो रोनी के टच किए बिना ही थप्पड़ लगने की इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। सर वो आपका छोटा भाई मारामारी कर रहा है सर। Isn't Tripathi a senior police officer than Vikram? तो फिर ये त्रिपाठी विक्रम को सर क्यों बुला रहा है? ये सारे ट्रक आ कहां से रहे हैं यार? There is not much behind them. And why are they all stopping when Ronnie comes? I know comment section में definitely कोई high IQ individual बोलेगा कि वो सब पुलिस वाले की कार देख के रुक रहे हैं। But from what I have seen in this movie so far is that कि none of these gundes give a fuck about police and will never stop these trucks. So this scene is definitely scene worthy. This newspaper article about Vikram's bravery ends right here and then copy pastes the same paragraph about the origins of the word travel over and over again. ये तुम्हारा स्पेशल वाइट पासपोर्ट और ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। वहां पुलिस स्टेशन में सबमिट करोगे, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस इनिशिएट करने का रिक्वेस्ट डालोगे। Wait. So Indian External Affairs Ministry is sending a police inspector to Syria to request an extradition by submitting this letter at some local police station? You idiots! Extradition treaties are formed by diplomatic channels between two nations' governments, not by sending some random police officer over to the other country to submit a letter in some random police station in that country. आपकी उंगली पकड़कर चलने वाला कोई और आने वाला है। And this is the best place you could find to break this pregnancy news. Wife of the year right there. रुचि को बताओ कि तूने मुझे पहले कॉल किया। अरे नहीं, उससे तो बाद में बात कर लेंगे। Instead of talking to his wife, who just told him that she's pregnant, Vikram says, nah, and decides to talk to Ronnie instead. Why is Sia coming to Syria with Ronnie? It's not like Sia is some martial artist. And how did they even get the visa so fast? Also, एक Indian diplomat Syria में kidnap हो गया और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री मीडिया कोई कुछ एक्शन नहीं लेता। विक्रम का वॉलेट परसों शाम 6 बजे चोरी हुआ था। होटल में घुसते किसी ने पुलिस वाले का बटुआ मार लिया। रोनी को विक्रम के बटुआ चोरी होने का एग्जैक्ट टाइम कैसे पता? विक्रम नेवर टोल्ड हिम कि उसका बटुआ किस टाइम चोरी हुआ। सो होटल स्टाफ ने पूरा रूम जो कि इन गुंडों ने विक्रम को किडनैप करते टाइम तोड़ दिया था, फिक्स कर दिया, बट समहाउ ये फोन यहां छोड़ दिया। दिस इज अ सिन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्वीनियंस। कब तक रुचि को झूठ Skip. I honestly cannot tell if Ronnie is crying or laughing in this scene. In the same exact opening scene of this movie, Ronnie yelled Vikram like 50 times, implying that this dead body is of Vikram. But now they changed this scene completely, and this is just some random guy. Great logic, movie. Great logic. Look, finally these bad guys got guns. But now their aim is worse than those god-awful stormtroopers from Star Wars. Why are these people just allowed to chill outside of the embassy? जब पता है कि अबू जलाल यहाँ पे हमला करने वाला है, then why not send them inside and secure this area? There is clearly nothing in front of Ronnie in this scene, but next scene में जब ये कार रोनी को टक्कर मारने की ट्राई करती है, तो ये एक्सप्लोसिव वायर वहां आ जाती है। And not just that, गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो भी एकदम से गायब। अबे ये रोनी बैटमैन है क्या, जो साला एकदम से खुले मैदान में गायब हो जाता है? These helicopters wait to shoot Ronnie until he starts running instead of blasting his ass when he's just standing in front of them. Helicopters ये बॉम्ब रोनी के पीछे से ब्लास्ट कर रहे हैं, बट रोनी इन ब्लास्ट्स की शॉक वेव से उड़ के इनके ऊपर कैसे लटक गया? Also, fuck physics. ये हेलीकॉप्टर बिना किसी के कुछ किए अपने आप ही माल फंक्शन होके गिरने लगते हैं। क्या कन्वीनियंस है। So this asshole can fly now?
Why even call this movie Baghi 3? This should be Flying Jet 2 because Ronnie is basically a superhero at this point, जिसको कभी कोई डैमेज होता ही नहीं. These are the worst movie gundes I've ever seen. Seriously, Ronnie is standing on these helicopters, but no one sees him. Look at this guy right here. He's looking directly at Ronnie with a gun, but still pretends कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा. Look, all of these idiots have a gun in their hand, but still no one shoots Ronnie. And this is exactly why you don't bring your girlfriend along when you go to rescue your brother from a terrorist. हो गई ना kidnap? Instead of shooting Ronnie, villain again for the 100th time tries to kill Ronnie with dande. देखो मैं उठ नहीं रहा. Skip